हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज की जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई है। एज यूजुअल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने के लिए। और आपकी जॉब पोजीशन इसमें रहने वाली है वॉचमैन और गार्डनर की। यहाँ पे आपकी जॉब पोजीशन है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपका यहाँ पे रोल रहने वाला है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे 7वीं पास मांगा है, मतलब कि आप यहाँ पे 7वीं पास हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 7th पास आउट वालों के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे 7वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर की भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 7+ जॉब पोजीशन वॉचमैन गार्डनर की। और यहाँ पे आपको 16/2/2024 मतलब 16 फरवरी 2024 से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको इसमें जॉब करनी है तो। ठीक है, तो बैंक की जॉब मिल रही है, 7वीं पास है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक के साथ काम करने के लिए। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। तो आई होप सो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको बताई है। इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मेंशन कर दिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपको लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है। और ये जो जॉब पोजीशन है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रीजनल ऑफिस यहाँ पे आपका रहने वाला है, जलगांव का आपका ऑफिस रहेगा। आपकी जॉब पोजीशन रहेगी इसमें वॉचमैन गार्डनर की जॉब पोजीशन है एट CENTRSETI जलगांव ऑन एनुअल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वॉचमैन और गार्डनर की पोजीशन है। ठीक है, अब हम लोग नीचे आके देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एट रीजनल ऑफिस 16 फरवरी 2024, मतलब 16 फरवरी 2024 से पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। डेट ऑफ इंटरव्यू इट विल बी डिसाइडेड आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाएगी उसके बाद डिसाइड करा जाएगा डेट ऑफ इंटरव्यू, वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग नीचे आके देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस है जलगांव का। द डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस ऑफ वॉचमैन गार्डनर एट CENTRSETI आर गिवन एज बिलो, नीचे लिखी है। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 2/2/2024। यहाँ पे आपकी पोस्ट है वॉचमैन की और गार्डनर की पोस्ट है जलगांव में। एज इसमें लिखी हुई है 22 साल से लेके 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, विथ साउंड हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, 22 से 40 साल की एज होनी चाहिए आपकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ 7वीं पास, मतलब 7वीं पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग 7th पास आउट वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस और अदर क्राइटेरिया में लिखा हुआ एसेंशियल कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर। अगर कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर का, गार्डनिंग का, हॉर्टिकल्चर का, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी 7वीं पास तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अमाउंट एंड अदर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कब तक रहेगा, कितने पैसे मिलेंगे और क्या क्या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपको इसमें मिलेगा। द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट करा जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। रिन्यूअल में बी पॉसिबल एट द बैंक सोल डिस्क्रिएशन इन द टर्म्स ऑफ एक्सटेंट पॉलिसीज एंड रूल्स। ठीक है, ये रिन्यू भी हो सकता है। रिन्यू कैसे होगा, वो बैंक के ऊपर सोल डिस्क्रिशन रहेगा। पहली बात तो आप इसमें अप्लाई कर दो, बाकी बाद में सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, फॉलोइंग कंडीशंस टू बी इनकॉर्पोरेटेड वाइल इशूइंग द रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेटर टू द मेंबर कंसर्न, मतलब क्या क्या कंडीशन होगी रिन्यूअल के लिए। ठीक है,
टू सबमिट द परफॉर्मेंस अप्रेजल टू द रीजनल मैनेजर कंसर्न 1 मंथ इन एडवांस ऑफ द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब सबमिट करना पड़ेगा अपना एक तरीके से, जो आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या रहा है, तो वो किसको, रीजनल मैनेजर को, तो वो देखेगा आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से 1 महीने पहले। ठीक है, subject to performance under other various parameters as per the bank performance appraisal. The renewal of contract, which will be sole prerogative of bank, shall be considered keeping in view the grading of minimum B of RACTI center as per the parameter prescribed by Government of India। मतलब कि सोल डिस्क्रिशन बैंक का होगा, बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, पर 1 साल तक तो आप कंटिन्यू रहोगे, और वैसे मतलब रिन्यू हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब सैलरी स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल्स की भी देख लो। consolidated salary of 6,000 rupees which may be revised for the ensuing by an amount of 10% of preceding year consolidated salary based on satisfactory review performance of सर्विस रेंडर्ड। मतलब यहाँ पे आपको 6,000 रुपये तो आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड सैलरी 6,000 रुपये, विच में बी रिवाइज फॉर एंशरिंग बाय एन अमाउंट ऑफ 10% ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, जो आपकी एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगी 10% ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर की। ठीक है, तो वो चीज़ है 6,000 रुपये प्लस 10% आपकी उससे रिवाइज हो जाएगी। फिक्स्ड ट्रैवल अलाउंसेस FTA एक्चुअल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पे 500 रुपये आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, तो कितना हो गया 6,500, तो ये हो गया, और 10% वो है। ठीक है, EPF ESI ग्रेचुटी एज पर दी रूल्स। यहाँ पे आपको EPF भी होगा, ESI होगा, ग्रेचुटी भी मिलेगा एज पर दी रूल्स, क्योंकि ये बैंक की तरफ से सारी चीज़ें हैं इसमें। नो अदर अलाउंसेस रेम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल बी एडमिसेबल। इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लीव में देख लेते हैं। द कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल फॉर 15 days लीव पर ईयर विथ मैक्सिमम 2 days पर मंथ। साल भर में 15 छुट्टी, महीने में 2 छुट्टी। ठीक है, जॉब प्रोफाइल, द ऑफिसर will work as a attendant and have to oversee the overall functioning of RACTI। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड द डिसीजन ऑफ बैंक इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। कोई एग्जाम नहीं होगा, आपको ये एक तरीके से फॉर्म भरना है, डायरेक्ट आपका इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा, और बैंक का सोल डिस्क्रिप्शन रहेगा, वही फाइनल होगा। ठीक है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द गिवन फॉर्मेट एनेक्सर ए। जो कैंडिडेट कैसे एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन नीचे दी गई है, यहाँ पे आपको उसको भरना और सेंड करना है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 16 फरवरी 2024 तक, कैसे भी करके भैया हो जाए। नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट। एप्लीकेशन पूरी फिल होनी चाहिए। ठीक है, अब एड्रेस देख लो, किस एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस दी एप्लीकेशन सुपर स्क्रेपिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एट वॉचमैन गार्डनर एट CENTRSCTI जलगांव ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल टू रीजनल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस प्लॉट नंबर। ये सारी चीज़ें एड्रेस इसमें दी गई हैं। एप्लीकेशन फीस, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस प्रिस्क्राइब्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लो। While applying for the post, the applicant should ensure that he/she fulfill the criteria, the norms mentioned above, that the particular furnished are मतलब करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। ऊपर जो कुछ भी दिया गया क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए ये। ठीक है, हाँ, अब कौन सा फॉर्म भरना है, ये वाला फॉर्म। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है पूरी तरीके से, और फिल करके ये सब आप अपने हिसाब से कर ही लोगे। रिलेटिव एक्सपीरियंस टोटल इन ईयर, ये सारी चीज़ें आपको सब चीज़ें बता के, और यहाँ पे आपको क्लिक करके, और ये आपको क्या सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और कहाँ पे क्या करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर एड्रेस दिया था, ठीक है, कहाँ है वो एड्रेस, ये हो गया एड्रेस दी एप्लीकेशन, ये रहा एड्रेस दी एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको एक तरीके से भेज देनी है, कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ही आपको इसमें अप्लाई करना है। Thank you for watching this video.